हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 को कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। सो यहाँ पर आपने एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। आपको फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ये दोनों दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म तो देखो आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10। तो आपने बाकी की निकालनी है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सो A2, A3 एंड A4 ये आपने निकालने हैं। अब आपको पता है ना कि AP के केस में आप आगे वाली टर्म कैसे निकाल सकते हो, पीछे वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस जो आपको दिया हुआ है ना उसको ऐड करके। सो A2 क्या आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। सो A कितना है 10, डिफरेंस D कॉमन डिफरेंस कितना है 10, सो A2 आ गया 20, ठीक है। सो A2 इज इक्वल टू 20। अब आपने A3 निकालना है। A3 कैसे निकालोगे, A2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। सो A2 प्लस डी, सो A2 कितना आया है 20, उसमें कॉमन डिफरेंस 10 ऐड कर दो, सो दिस इज 30। सो A3 आ गया 30, ठीक है। फिर आपने A4 निकालना है। A4 कैसे निकालोगे, A3 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। सो A3 प्लस डी, A3 30 निकाला है आपने, उसमें 10 को ऐड कर दो, सो 40। सो A4 इज इक्वल टू 40। ओके, सो एंड में हम सभी को इकट्ठा लिख देते हैं। सो टर्म्स के आगे फर्स्ट 4 टर्म्स are 10, 20, 30 एंड 40। ओके, सो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा आपको पता है ना कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने एक फॉर्मूला भी समझा था nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी आप इन टर्म्स को निकाल सकते हो, ठीक है। सो देखो यहाँ पर जब आपने सेकेंड टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू आपने पुट कर देनी है 2। सो इस पार्ट में ना मैं आपको दोनों ही मेथड करके दिखा देती हूँ, फॉर्मूले वाला भी एंड ये सिंपल वाला भी। आगे के जो पार्ट्स हैं उसमें हम बस ये सिंपल वाली जो चीज़ है ना उसी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, इसमें इस फॉर्मूला को लगाने की एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं है, बट आप किसी भी वे से कर सकते हो। ओके, अगर आपको एग्जाम में आएगा ना तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी इसको कर सकते हो, इस तरह से सिंपल वे से भी कर सकते हो। सो फॉर्मूला से भी हम समझ लेते हैं। सो ये फॉर्मूला आपने मेमोराइज करना ही है अच्छे से, क्योंकि जो आगे आने वाली एक्सरसाइजेस है ना उसमें आपका ये फॉर्मूला बहुत काम में आएगा। क्योंकि अगर आपको बहुत आगे वाली कोई टर्म निकालनी है लाइक 15th और 16th और या फिर कुछ और भी निकालना है, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे तो उनमें ये फॉर्मूला आपका लगेगा ही। ओके, सो इस फॉर्मूला को आपने ज़रूर याद करना है, ठीक है। सो A2 आप कैसे निकालोगे, A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू आपको दी है 10 प्लस n की वैल्यू, आप सेकेंड टर्म निकाल रहे हो ना तो n की वैल्यू आएगी 2। सो 2 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आपको 10 दिया हुआ है। सो A2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 माइनस 1 आ गया, 1 इंटू 10 10। सो A2 इज इक्वल टू 20। ओके, इसी तरह से आपने A3 निकाल लेना है। सो यहाँ पर आपने n की वैल्यू क्या पुट कर देनी है 3। जब आप A4 निकालोगे तो आपने n की वैल्यू क्या पुट कर देनी है 4। ओके, सो इस तरह से आप A2, A3 एंड A4 इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी निकाल सकते हो। ओके, A की वैल्यू एंड कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू ये तो फॉर्मूला में सेम ही रहेगी, बस n की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ओके जी, सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं, a इज इक्वल टू -2 कॉमा डी इज इक्वल टू 0। अब अगेन इसको आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो सिंपल वे से हम करेंगे वैसे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली हो जाएगा। आपने निकालनी है A2, A3, A4। A तो आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म -2, A2 निकाल लेंगे। सो A2 कैसे आएगा, A प्लस कॉमन डिफरेंस D। A कितना है -2, D कितना है 0। सो दिस इज -2। A3 निकाल लो। A3 में आप क्या करोगे, A2 में कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर दोगे, राइट। क्योंकि A3 के पिछले वाली टर्म कौन सी है, A2। सो A2 में आप कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर दो।
So this is -2 plus 0 is equal to -2. A4 is equal to A3 plus D. A3 कितना है -2, कॉमन डिफरेंस 0, सो -2. ओके, सो यहाँ पर आपने देखा कि सभी टर्म सेम आ रही हैं. ओके, अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को ध्यान से देखा हो ना, समझा हो उसको, तो आपको वैसे ही ये दिमाग में आ जाएगा कि जब भी आपके पास कॉमन डिफरेंस 0 होगा ना किसी भी एपी में, तो उस एपी के सभी टर्म्स सेम होती हैं. ओके, यहाँ फॉर्मूले से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. देखो, अगर आपका कॉमन डिफरेंस जो डी है वो 0 है, तो फॉर्मूला में ए वाली जो चीज़ है n-1 इंटू डी, ये तो 0 हो गई. ठीक है, बचा क्या? an इज इक्वल टू ए. अब n की आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर लो, A7, A8, A9, सभी किसके इक्वल आएंगी? a के. ओके, सो इसीलिए अगर किसी एपी में कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 हो, तो उस एपी की सभी टर्म्स सेम होती हैं. ठीक है जी. सो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स क्या आ गई? -2, -2, -2, -2. सो ये आ गई फर्स्ट 4 टर्म्स. ओके, इसके आगे लिख लेना फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी आर, फिर आगे ये वाले नंबर्स लिख देना. ठीक है जी. यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3 दिया है. सो a, A2, A3, A4. A2 निकाल लो. a प्लस डी. a कितना है? 4 प्लस d कितना है? -3. सो 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, सो 4 - 3 1. ठीक है, सो A2 की वैल्यू आ गई 1. फिर निकाल लो A3. A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी. अब A2 कितना है? 1. उसमें कॉमन डिफरेंस जो है -3, इसको ऐड कर दो. सो 1 प्लस माइनस माइनस का 3 हो गया, सो दिस इज -2. सो A3 इज इक्वल टू -2. A4 निकाल लो. A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी. A3 कितना निकाला आपने? -2 प्लस उसमें d की वैल्यू ऐड कर दो, -3. सो -2 प्लस माइनस -3, सो दिस इज -5. सो A4 की वैल्यू आ गई -5. ओके, सो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ जाएंगी? 4, -1, -2, -5. सो अगेन इस क्वेश्चन को भी आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी टर्म्स को निकाल सकते हो. ओके जी. नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर भी फर्स्ट 4 टर्म्स आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी निकाल सकते हो. सिंपल वे से हम निकाल लेंगे इनको. सो देखो, a तो हमें पता है, A2 निकाल लेंगे. A2 इज इक्वल टू a प्लस डी. a कितना दिया है? -1 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/2. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 2 आ जाएगा. -2 प्लस 1, सो -1/2. सो A2 आ गया -1/2. A3 निकाल लो. A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी. A2 कितना है? -1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो. अब देखो, ये -1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा? 0. सो A3 इज इक्वल टू 0. ओके, अब निकाल लेते हैं A4. A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी. अब A3 आपने 0 निकाला था, उसमें कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड कर दो. सो A4 इज इक्वल टू 1/2. सो टर्म्स क्या आ गई? फर्स्ट 4 टर्म्स. फर्स्ट टर्म आपको दी है -1, देन -1/2, देन 0, देन 1/2. नेक्स्ट, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म दी है -1.25, कॉमन डिफरेंस दिया है -0.25. तो टर्म्स को आप यूजिंग दिस फॉर्मूला भी निकाल सकते हो. सिंपल वे से हम निकाल लेंगे यहाँ पर. सो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी. A कितना है? -1.25 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? -0.25. सो -1.25 प्लस माइनस माइनस का हो गया, सो -0.25. ठीक है, सो 1.25, 0.25, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5. दोनों नेगेटिव के नंबर्स है ना, तो नेगेटिव का साइन साथ में 1.5. सो ये आ गया A2. A3 क्या आएगा? A2 प्लस डी. A2 कितना निकाला आपने? -1.5 प्लस कॉमन डिफरेंस,
सो माइनस 1.5 प्लस माइनस माइनस का हो गया, सो 0.25, तो इनको ऐड कर लो, 1.5 में 0.25 को ऐड करो, सो 571, सो माइनस 1.75, दिस इज A3। A4 निकाल लो, A3 प्लस D। A3 आपने निकाला माइनस 1.75 प्लस माइनस 0.25, सो माइनस 1.75 प्लस माइनस माइनस, सो ये आ जाएगा माइनस का 2। ओके, आप ऐड करके देख लेना अगर आपको कोई डाउट हो। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गई, माइनस 1.25 ये तो गिवन थी, A2 माइनस 1.5, A3 माइनस 1.75, A4 माइनस 2। ओके जी। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सो यहाँ पर आपको जो दिया है ना ये एपी है। ओके, एपी सीरीज दी हुई है। ओके, सो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन में बता ही दिया है आपको कि दिस इज एन एपी। इसकी आपने फर्स्ट टर्म मतलब ए फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है, सीरीज का जो फर्स्ट नंबर है। सो ए मतलब जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3। सो आधा क्वेश्चन हो गया। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालते हो, ए, A2, A3, A4। सो कॉमन डिफरेंस आप ऐसे निकालते हो ना, डी। A2 माइनस ए कर लो, मतलब कोई सी भी एक टर्म ले लो, उसमें से उसके पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज कॉमन डिफरेंस। सो डी निकालने के लिए आप A2 माइनस ए कर लो, 1 माइनस 3, सो दिस इज माइनस 2। ओके, आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है आपने, आगे वाली टर्म में से प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो A3 कितना है, -1, माइनस A2 कितना है, 1, सो दिस इज -2। ओके, क्योंकि आपको पता है ना कि AP में कॉमन डिफरेंस सेम आता है, ठीक है। सो चाहे आप A2 माइनस ए कर लो, चाहे A3 माइनस A2 कर लो, चाहे आप कर लो A4 माइनस A3। इसको भी मैं करके दिखा देती हूँ आपको। A4 कितना है, -3, माइनस A3 कितना है, -1, सो -3 माइनस माइनस प्लस का हो गया ये, सो -2। ओके, सो किसी भी वे से आप निकाल लो, कॉमन डिफरेंस आपका सेम ही आएगा, ठीक है। सो आंसर में A इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू -2। ओके, यहाँ पर D के आगे अगर आपने लिखना हो ना तो लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू -2। सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में भी अगेन A इज इक्वल टू -5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, यहाँ पर लिख लो A, A2, A3, A4, तो A2 माइनस A कर लो, -1 माइनस ब्रैकेट में -5, सो -1 ये प्लस का हो गया, सो 4, सो D कितना आ गया आपका 4। ओके, अगेन आप A3 माइनस A2 इनको लेके भी कर सकते हो, 3 माइनस -1, सो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर A इज इक्वल टू 1/3, फिर A, A2, A3, A4 ऐसे नंबरिंग होती है ना, मार्किंग होती है ना इनकी। सो D क्या आ जाएगा, A2 माइनस A। A2 कितना है, 5/3 माइनस A 1/3। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 3 आ गया, 5 माइनस 1, सो 4/3। सो D इज इक्वल टू 4/3। ओके जी, नेक्स्ट देख लो, A इज इक्वल टू 0.6। ओके, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, दिस इज A, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। सो A2 माइनस A निकाल लो, 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6 कर लो, 1, 1, सो 1.1, ठीक है। सो D आ गया 1.1, A इज इक्वल टू 0.6। So students, ये था second and third question of this exercise. Fourth question we will cover in the next video. Thanks for watching. Take care.